हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइफ ऑफ एन इंडियन वुमेन। और यहाँ देखिए मेरा पार्सल भी रिसीव हो गया था अमेज़न से। मैं ऑर्डर करी थी, वही देख रही थी मैं। अमेज़न से ऑर्डर करी तो क्या है, पैकेजिंग कोई निकाल के रख के गया, क्या क्या है। एक्चुअली ये जब ये पार्सल रिसीव हुआ था, हम लोग बाहर गए थे तो कुछ काम से, तो वो डिलीवरी बॉय को बोल दिए थे कि बाहर रख के चल जा। तो वही कोई खोल के देखा क्या क्या है, बट देखने के बाद पता चला नहीं, ऐसे ही पैकेजिंग में आ गया था। सिर्फ उन लोग एड्रेस और उनकी बिल चिपका कर भेज दिए थे ऐसे पेपर पर। चलिए कोई बात नहीं, पेपर भी यूज़ नहीं करना, वेस्ट नहीं करना। चलो ओपन कर रही थी, बट ओपन करते मैं समझ रही थी क्यों ये टेप लगा के है, सेलो टेप। बट वो जो बिल और हमारा एड्रेस जो भी आता ना, इसलिए वो नो सेलो टेप से चिपका कर भेजे थे। चलिए मैं ओपन कर रही हूँ सब। ये वेट वाइप्स नहीं, वाइप्स है, स्पॉन्ज वाइप्स है। तो ये क्या है, जो चूल्हे के रूम में, किचन रूम में जो काउंटर टॉप रहता है उसको पोंछने के लिए बहुत अच्छे से काम आते, और चूल्हा पोंछने के लिए भी काम आता, गैस स्टोव वगैरह। चलिए अच्छी बात है। ये तो मेरे 5 आ गए थे, गाला का था, अच्छा था। देखेंगे, फर्स्ट टाइम भी यूज़ करते, बहुत बार यूज़ कर चुके। बट ये क्या है, ये मैं एक्चुअली मैं समझी थी कपड़े से यूज़ करूँगी, कॉटन के कपड़े पुराने। बट नो, क्या है, कॉटन के कपड़े से बहुत गंदे हो जा रहा था। कभी भी काउंटर टॉप क्लीन करो ना, उतना अच्छा नहीं दिखा था। चलिए कोई बात नहीं, अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। मज़ेदार सी दही की कढ़ी मैं जो हमारे स्टाइल में बनाने वाली हूँ। चलिए एक छोटी सी कढ़ाई ले ली थी मैं, कढ़ाई में डाल दी थी ज़ीरा और राई। अब वो जब जैसे तड़कने लगे थे दोनों, एक को एक लड़ने लगे थे, जब मैं डाल रही हूँ इधर दूसरा आइटम, अब प्याज और मिर्ची तो डालते चना दही की कढ़ी में। उससे पहले डाल रही हूँ मैं सूखी मिर्ची, सूखे लाल मिर्ची, तो वो भी एक हम टेस्ट अच्छे से देता। आप लोग डालने की कोशिश कीजिए। और क्या है, मैं नेक्स्ट मैं डाल रही थी यहाँ पर प्याज और मिर्चियाँ। देखिए एक बड़ा वाला प्याज ले, बहुत बड़ा वाला था, ऑलमोस्ट आपको 2 प्याज के साइज़ का था मेरा प्याज, तो एक प्याज मैं ले ली थी। और 5 से 6 हरी मिर्चियाँ काट के ऐसे लंबे लंबे कट कर, बीच में स्लाइस करके लंबे लंबे कट करके मैं रख ली थी। चलिए जब तक ये दो पूरे पकता रहता ना, इसको पकने देंगे जब तक प्याज की कच्ची स्मेल भी चले गए तक इसको पकाऊंगी, और मिर्ची का भी थोड़ा सा पकने दूंगी। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़े से इंग्रेडिएंट। एक क्या है, दही की कढ़ी बहुत आसान रहती है, आप लोग सबको मालूम ही है। अब इसमें मैं डाल चुकी हूँ इसमें करेपाक। करेपाक अब सबको मालूम है, बिना दही की कढ़ी में ना हमेशा करेपाक और कोथिमीर तो अच्छी रहती, बट मेरे पास अब दही की कोथिमीर नहीं थी, तो चलो कोई बात नहीं, ऐसे संभाल लेंगे बोल के मैं बना दे रही थी लाइट से। रात के वक्त मैं बना रही थी। चलिए अब यहाँ पर देखिए मैं डाल दी हूँ हल्दी। दही की कढ़ी में कितना हल्दी डालो उतना अच्छा रहता, ज़्यादा हल्दी पड़ती दही की कढ़ी में। और यहाँ मैं डाल रही हूँ नमक। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लो। मैं हमेशा बोलती हूँ हर वीडियो में, जो भी मैं कुकिंग बनाती हूँ वीडियो में, उसमें बोलती हूँ कि दही नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालो। चलो अब ये थोड़ा पक गया। मैं बहुत कम तेल डालती हूँ, देखिए आप लोग दिख रहा होगा मैं बहुत कम डाली हूँ तेल। क्यों बोलते, दही की कढ़ी में ऑलरेडी दही बहुत चिकना है। अब सबको मालूम ही है जो हम घर में जमाते हैं वो दही। तो अब ये पाउडर मैं डाल रही थी यहाँ पर। ये जो पाउडर है ना, ज़ीरा, राई और सौंफ का पाउडर है, सॉरी ज़ीरा और अजवाइन सौंफ का पाउडर है, जो मैं डेली ड्रिंक करती हूँ नाइट में ना, वही पाउडर मैं डाल दी हूँ। तो क्या है, हमेशा हम लोग रात के वक्त कभी भी दही की कढ़ी खाते ना तो गैस हो जाता, इसलिए मैं अजवाइन का और सौंफ ज़ीरे का पाउडर डालती हूँ। चलिए हम यहाँ पर देखिए दही को भी अच्छे से मैं मिक्स कर ले रही हूँ। दही को अच्छे से मिक्स करना है विदाउट लम्स। क्या है, अगर गुटलियाँ आ गए तो फिर दही की कढ़ी उतनी मज़े की नहीं लगती। तो चलिए इसको ऑफ़ कर देते हैं। यहाँ पर इस मोमेंट में पक गया तो मैं ऑफ़ कर दिया। अब यहाँ पर डाल रही हूँ मैं ½ ग्लास उतना पानी। क्या है, दही गरम में दही डाल दिए तो फिर फूट जाता, फिर दही की कढ़ी खाने में उतना मज़ा भी नहीं दिखता। और क्या है, मैं दही कढ़ी में तेल भी नमक मतलब पानी डाल दी ना, तो थोड़ा बहुत ठंडा हो गया जो भी हमारा मिक्सचर था। आप देखिए यहाँ पर मैं डाल रही हूँ पूरा दही की कढ़ी, दही की कढ़ी नहीं, सॉरी, दही पूरा मेरे घर
हम लोग मैं पहले मिक्स करके रखी थी ना, वो दही मैं पूरा डाल चुकी हूँ इसमें, देख लीजिए आप, पूरा डाल चुकी हूँ। अब पूरा क्या है, अच्छे से हिलाना है, अच्छे से मिक्स कीजिए, जैसे पूरे इन लोगों का मिल जाना, पूरे के पूरे लोग प्याज मिर्ची सब कुछ इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाना दही की कड़ी में। चलिए देखिए कितनी मज़े से दिख रही ना दही की कड़ी। अब थोड़ा सा पानी उसमें जो बाउल में था ना, तो मिक्स करके मैं डाल दी हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए, अगर कोथिमीर रहती तो ना बहुत मज़े की रहती थी दही की कड़ी। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, और एक बार कभी बना लेंगे। चलो अब नेक्स्ट मैं यहाँ पर कर रही थी, क्या है ये जो खरबूजा रहता है, या खरबूजा बोलते हैं हम लोग, खरबूजे के बीजा रहते ना, आप लोग मालूम है सबको भी, ये बहुत अच्छे रहते हैं बीजा, खाने में टाइम पास भी हो जाता कभी कभार। तो इसको क्या है, मैं धो रही थी, जब ये धोते इस टाइम बहुत इसको मिर्च मुझे सबसे ज़्यादा इसको काम लगता धोने का। चलो बोल के छन्नी में डाल रही थी अच्छे से, पहले अच्छे से हाथ से कीमिच ले रही थी, पूरा उसका पल्प है ना जो भी निकल जाए। फिर क्या है, क्या हो गया, ये छन्नी में डाल दी थी, मोटी वाली छन्नी ले ली थी, बट पूरा नीचे चले गया। चल क्या, कोई बात नहीं, पहले इसको अच्छे से कीमिच लेंगे पूरा अच्छे से, फिर क्या है निकाल दी ना, कोई इसको सुराखा बड़े हैं, इसके होल्स बड़े हैं बोल के, फिर छोटी छन्नी बारीक वाली छन्नी में ला ली। देखिए यहाँ पर वेस्ट हो गया, आपको दिख रहा भी, दिखा रही थी मैं आज से। चलिए यहाँ पर देखिए पूरा, अच्छा मैं अम्मी को बोल रही थी कि अम्मी थोड़ा सा नमक डाल दो, क्या है इसमें नमक डाल तो पूरा निकल जाता है, जो भी अटका हुआ रहता ना, जो बस का पल्प पूरा इसमें मिक्स होकर रहता। एक्चुअली हम लोग इसको सुखा कर खाते, आप लोग भी ऐसा सुखा कर खाते क्या, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। ऐसे अच्छा रहता, पहले खाते थे, पहले हम लोग देखिए यहाँ पर नमक जैसे में डाल के मैं इसको क्या ये करी ना, मती ना, तो हाथ से मतने के बाद अच्छे से निकल गया। देखिए अब थोड़ा है, वो थोड़ा बहुत वो नहीं निकल रहा, उसको क्या करना पड़ता बोले तो इसको धूप में सुखा के डायरेक्ट इसको पचड़ दिए तो निकल जाता। चलिए इसको मैं ऐसे ही सुखा कर रख दूँ, थोड़ा बहुत हाथ से निकालने की कोशिश भी कर रही थी, जितना मेरे हाथ से निकल रहा था उतना। चलो और एक बार फिर पानी से धो लेंगे, कितना आप धोए तो भी निकलता बोल के एक हाँ उम्मीद थी। चलो अब इसके बाद मैं और नेक्स्ट क्या काम रहता, ये बढ़िया तलने का है, ये बढ़िया लोबे के बढ़िया है, इसकी मैं रेसिपी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट ब्लॉग में देने की कोशिश करूँगी। एक्चुअली ये बढ़िया की रेसिपी मैं डाली नहीं, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में डालूँगी। तो कोई भी हाँ, ये लोबे के बढ़िया है, लोबा जो मिलता ना उसके है ये एक्चुअली। ये दही की कढ़ाई में डाले तो बहुत मज़े के रहते हैं, कोई भी सालन में डाल दिए तो भी बहुत मज़े के रहते। आप लोगों को मैं नेक्स्ट ब्लॉग में इसको इंशाल्लाह मैं देने की कोशिश करूँगी। क्लिपिंग है मेरे पास अम्मी के फ़ोन में, तो निकाल कर दूँगी इंशाल्लाह। चलिए यहाँ पर देखिए दही की मिर्ची, देखिए दही की मिर्ची कभी भी आप लोग बनाते ना तलते ना, दही की मिर्ची को सिम आँच को ना बहुत सिम करना पड़ता, नहीं तो दही की मिर्ची हम बहुत काले हो जाते और जल भी जाते, खाने के लायक भी नहीं रहते। तो इसलिए क्या मैं फ़र्स्ट आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, देखिए कितना सिम रख के मैं तली थी। अब देखिए पूरे जो जो तले गए ऐसे लाल लाल जो जो भी हो गए ना ब्राउनिश कलर, उसको निकाल देना पड़ता। और जो वाइट वाइट है ना, इसको थोड़ी देर छोड़ देते, वो भी जो कलर आ जाता, ब्राउनिश शेड आ जाता। चलिए उसके बाद हम लोग कर लिए थे डिनर। डिनर में दही का रायता, मतलब दही की कड़ी और हाँ चावल। अब उसके बाद वही मिर्ची पापड़ के साथ खा लिए थे। अब यहाँ पर देखिए दूध रात को गर्म कर रही थी दही जमाने डालने के लिए। अब यहाँ पर हो गया मेरा कांड, पूरा दूध उबल गया। अब इसको पहले फर्स्ट मैं ट्रांसफ़र करूँगी एक छोटे कोटरे में, उसके बाद मैं इसको देखूँगी दही का जो दूध के उबला हुआ। देखिए यहाँ पर मैं कभी भी ना दूध उबला होता है ऐसे कपड़े से मैं पोंछती हूँ, क्या है कपड़े वो जो दूध उबला हुआ रहता है ना, तो उससे स्पॉन्ज से तो पोंछ दिए तो क्या हो जाता है, स्पॉन्ज का बास मतलब वो स्पॉन्ज में दूध की स्मेल रह जाती, गंदी स्मेल। हर बार हम लोग कोई भी पूछने गए तो वो स्मेल वैसे बैठ जाता है। इसलिए क्या है फर्स्ट इसको दूसरे कपड़े से मैं पोंछ रही हूँ, उसके बाद फिर स्पॉन्ज से पोंछ दिए तो नीट हो जाता अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हम लोग क्या है दूसरा काम भी कर ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए फिर मैं गलती से मैं इसको बिठाने की कोशिश कर रही थी, ऐसा जो कंट वो इसके ये रहते ना जो गैस के स्टोव, तो फिर मैं अरे इसको दूध लगा हुआ फिर वेस्ट हो गया बोल के फिर इसको फिर धोकर थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से फिर स्पॉन्ज से अच्छे से इसको पोंछ कर फिर ये लगाकर फिर थोड़ा सा दूध था और एक, तो वो दूध भी मुझे गर्म करना है जमन डालने के लिए। तो यही प्रोसेस रहता मेरा हमेशा, नाइट रूटीन ये रहता मेरा, दूध गर्म करना जमन डालना। इंशाल्लाह मैंने एक बार कभी की दिखाऊंगी। चलिए
चलती हूँ। अगर पसंद आ गया मेरी ये ब्लॉग तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।